यूपी उपचुनाव में इस बार ऐसी सपा नेता बीजेपी विधायक का प्रचार कर रही हैं जिनका केस अतीक अंसारी से जुड़ा है। कौन है ये लेडी? क्या अखिलेश यादव इन पर कोई बड़ा कदम लेने वाले हैं? कौन सी सीट है? सब बताएंगे हाल आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और सपा में जबरदस्त सियासी खींचतान चल रही है। बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के प्रदर्शन से उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊंचा है। वो खुलकर यूपी उपचुनाव में बैटिंग कर रहे हैं। वहीं इस बार उपचुनाव में सीएम योगी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। इसका असर आप योगी के उस नारे से देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी योगी ने इस वक्त ये नारा इसीलिए दिया क्योंकि वो जानते हैं अखिलेश को इस उपचुनाव में हराने के लिए वोटों को जाति में बंटने से बचाना होगा। एक तरफा हिंदू वोटिंग हुई तो 9 सीट में से अधिकतर सीट बीजेपी को ही मिलेंगी। अखिलेश अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लाइन पर सियासत कर रहे हैं और इसका फायदा भी उन्हें बीते चुनाव में दिख चुका है। एक सीट इस उपचुनाव में ऐसी है जिस पर बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने एक सपा मौजूदा विधायक आ रही हैं। सीट है फूलपुर विधानसभा। यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं दीपक पटेल और इनका प्रचार करने के लिए पहुंची हैं समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायक पूजा पाल। सपा उम्मीदवार यूपी में बीजेपी का प्रचार संभाल रही हैं। यह हजम नहीं होता। आखिर कोई तो वजह रही होगी। आइए आगे बताते हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। फूलपुर सीट पर पूजा पाल को बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किए जाने की वजह से आलोचनाएं भी झेलनी पड़ रही हैं। पार्टी नेता इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। पूजा पाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। यह सीट फूलपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। पूजा पाल ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार व्यक्तिगत कारणों से कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति राजू पाल की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने ही उन्हें न्याय दिलाया था। पूजा पाल ने बताया कि राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपियों को हाल ही में लखनऊ जेल से प्रयागराज जेल भेज दिया गया क्योंकि उन पर प्रयागराज में कई सारे मामले लंबित हैं। अगर वो लोग प्रयागराज में ही रहते तो मेरी जान को खतरा बना रहता क्योंकि मैं हत्या के मामले में शिकायत करता हूं और एक केस की गवाह भी। विधायक ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सुरक्षा देने की मांग भी करेंगी। पूजा पाल के पति राजू पाल की जनवरी 2005 में उस वक्त के माफिया डॉन रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने अपने साथियों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में 6 अन्य लोग भी आरोपी हैं। उस वक्त राजू पाल बसपा के विधायक थे। बीते साल उत्तर प्रदेश में तब जबरदस्त बवाल हुआ जब अस्पताल से निकलने के दौरान अतीक अहमद और अशरफ की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फूलपुर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं। इसमें बड़ी संख्या दलित मतदाताओं की है। उसके बाद यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण मतदाता शामिल हैं। जातीय समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो सपा उम्मीदवार को यहां पर बढ़त मिलती दिखाई देती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाता सपा को वोट देते हैं और लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय का भी काफी हद तक झुकाव सपा की ओर ही दिखा था। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल की मां केसरी देवी 2019 में फूलपुर से ही लोकसभा का चुनाव जीती। दीपक पटेल करचना सीट से बसपा के विधायक रहे हैं और 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायक पूजा पाल को आलोचनाओं का खूब सामना करना पड़ रहा है। अब अखिलेश यादव इस पर कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की सभी अपडेट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।